सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है गाइस, तो देखो अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है ना क्लास 12 का, जो 2020 में आया है वो सिलेबस हम देख रहे हैं। तो बायोलॉजी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। ठीक है, और बायोलॉजी सीखते नहीं तो सिखाई या फिर पढ़ा चुके हैं 15 चैप्टर जो आए थे आपके क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 15 चैप्टर्स, वो पूरे 15 चैप्टर्स पार्ट वाइज हमने अपलोड कर चुके हैं हम विद बेस्ड हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ये सभी हमने अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो वो जाके। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईएमपी क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आईएमपी क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। तो ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले आपने ये देखो हमारा चैनल है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको सिंपल में यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को गाइज आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप उतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप सिंपल में वो करो। उसके बाद देखो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 का बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर का आईएमपी क्वेश्चंस, या फिर आईएमपी में बोलूँगा टॉपिक्स, कि जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे। और ये क्वेश्चन आने के बाद ये आपको जो चैप्टर है ना वो 5 मार्क के लिए आता है विदाउट ऑप्शन, और ऑप्शन के साथ आता है आपको 7 मार्क के लिए। तो अगर आपको मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक्स अगर आपने किए ना तो ये आपको सिंपल में 5 मार्क मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। और ये बात ये आती है कि मैं आपको क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहा। अभी देखो क्वेश्चन अगर दिया ना तो वैसा का वैसा अगर क्वेश्चन आया तो आप लिख लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आया तो क्या करोगे। घुमा फिरा के आया तो आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई उतनी है, वही आंसर है, लेकिन वो घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आए ना तो आप लोग वो लिख नहीं पाओगे। अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको सिंपल में एक टॉपिक करने हैं, जो टॉपिक में बता रहा हूँ वही टॉपिक आपको करने हैं, जिसके ऊपर फिर बाद में कैसा भी क्वेश्चन आया, घुमा फिरा के भी आया, फिर देखेंगे बाद में हम कैसे वो नहीं छूटता, कैसे हमसे सॉल्व नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है वो डिज़ाइन किया है कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से उस टॉपिक के ऊपर अगर आप करोगे ना तो आपको आएगा। सबसे पहले तो ध्यान में रखो ये हमको जो चैप्टर है ना वो 5 मार्क के लिए है। तो 5 मार्क के लिए तो हमको देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो 2 मार्क की 2 पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क का हमको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 1 मार्क का एक एमसीक्यू, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर 3 ओके, उसके बाद 2, ये देखो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 3 2, या फिर 3 1 एंड उसके बाद अगेन 1, मतलब 3 1 1, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपको। 2 फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू, उसके बाद 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज होगा, मतलब 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी इसके ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3, मतलब 3 मार्क का जो क्वेश्चन है ना वो आने के चांसेस 70% है। ठीक है, 70% है। तो अभी देखो चैप्टर नंबर आपको ये 12 है, बायोटेक्नोलॉजी इसका नाम है, और 5 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। ऑप्शन के साथ ये होता है 7 मार्क के लिए। मतलब अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ भी नहीं रहा है इस चैप्टर के अंदर का तो कोई बात नहीं, बिकॉज 5 मार्क के ही तो आने हैं, इसके 7 मार्क ऑप्शन के साथ है। तो 5 मार्क का अगर लिख रहे हो तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल रहे हैं, 100 में से 100 मिल रहे हैं, बिकॉज आपका जो चैप्टर होता है ना, या फिर मैं बोलूँगा कि आपका क्वेश्चन पेपर वो 100 मार्क का होता है, लेकिन ये ऑप्शन के साथ 100 के ऊपर चला जाता है। तो 100 के ऊपर आपको सॉल्व नहीं करने, उसकी कोई बात नहीं, वो छूट गए तो भी चलेगा। तो देखो गाइस इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स को करने हैं। टॉपिक्स अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क मिलेंगे, आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क इसके लिए है और थोड़ा इजी भी चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले टॉपिक करना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या करना है आपको, आरडीएनए टेक्नोलॉजी करना है। ठीक है, और ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो सवाल मैं बताऊंगा कि आपको आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी आपको करना है। सिंपल में इसके अंदर जो है बाद में आपको करना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो कैसा आएगा, देखो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ऊपर के आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर स्टेप्स जो आते हैं वो विद द सूटेबल डायग्राम, वो डायग्राम भी आपको निकालनी पड़ेगी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, ये आपको जो है सिंपल में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के अंदर ये 3 मार्क का या फिर 4 मार्क का आपको पूछा जा सकता है। और ये सिमिलरली ये दूसरा भी 3 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है पीसीआर का। तो पीसीआर के अंदर आपको कैसे सवाल आ सकता है, देखो पीसीआर के अंदर जो सिंपल में आपको यहाँ पे जो सवाल आएगा कैसे, देखो गिव द स्टेप्स इन पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विद सूटेबल डायग्राम। इसके भी स्टेप्स विद डायग्राम आपको ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कैसा भी सवाल आ जाए ना तो आप टैकल कर सकते हो अगर आपने टॉपिक अच्छी तरीके से किया हो। तो पीसीआर का स्टेप्स एंड उसकी डायग्राम पे ही क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसा नहीं है। पीसीआर की कुछ एक स्टेप्स है
तो इसके अंदर 2-3 स्टेप्स है, तो 2-3 में से एक ही स्टेप पूछी जा सकती है, तो वो एक ही स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी, या फिर वो एक स्टेप के अंदर एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जा सकती है, वो एक स्टेप के अंदर उसके अंदर जो उसका फिलिंग द ब्लैंक्स का देख के वो भी पूछा जा सकता है। इसकी मतलब है कि आपको टॉपिक करना है, फिर बाद में कैसा भी क्वेश्चन आए, घुमा फिरा क्या है, फिर बाद में कहीं पे भी क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, किसका, पीसीआर का, ठीक है। वो कैसा होता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्यों करते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर एनिलिंग जो प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन, वो सभी आपको कैसा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होता है स्टेप्स के अंदर, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने। आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्टेप जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके अंदर कितना टेम्परेचर होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपको ध्यान में रखना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान में रखने। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका जीनोम या फिर इंटरनल अपीयरेंस, इंटरनल स्ट्रक्चर हो ना, वो मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाले हमारे 3 टॉपिक सबसे पहले, ये अगर आप करोगे तो ये 5 में से 3 मार्क आपको मिल गए, ऐसा समझ लो। उसके बाद देखो आगे में आपको करना है एडवांटेज ऑफ जीएम प्लांट्स। तो ये जीएम प्लांट्स है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स है कुछ जिनका जीनोम, जिनका इंटरनल अपीयरेंस हमने मॉडिफाइड कर लिया है, थोड़ा चेंज कर लिया है, और जिसकी वजह से वो अलग कैरेक्टर हमको शो करते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ऐसे कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला यहाँ पे मैं आप बोलूँगा कि एडवांटेज ऑफ जीएम प्लांट्स के अंदर जो टॉपिक है सबसे पहला वो करोगे आप इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। ये इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल आ सकता है 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़, दैट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। जो जीएम प्लांट्स है ना वो कैसी यहाँ पर क्वालिटीज़ बढ़ाती है फूड की, वो आपको इसके अंदर जो गोल्डन राइस इसका एग्जाम्पल है, उसके बाद अगेन बासमती, ओके, गोल्डन राइस, उसके बाद बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल है, ठीक है। वो आपको बताना है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ ऑफ क्वालिटीज़, दैट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट में बायोफोर्टिफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये अगर आप बताओगे सिंपल में ये बातें, ये टॉपिक आपको कर लेना है। उसके बाद ये इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस करना है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टार टॉपिक है, स्टार, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 100% इसका यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आने की, ठीक है। तो ये एडवांटेज ऑफ जीएम प्लांट, ये आपको करना है। और उसके बाद जो लास्ट में आपको टर्म्स करने हैं, कुछ कौन से टर्म करने हैं, बायोइथिक्स, बायोपेटेंट, बायोपिरेसी एंड जीन थेरेपी। इसके टर्म, उसका एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। ये बायोपिरेसी देखो इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अंदर ये एज अ डायरेक्ट का इंडिका, नीम का है, बासमती राइस का है, उसके बाद 2 कौन से अगेन कुछ मतलब वो, उसके बाद ये तीनों के आपको एग्जाम्पल भी आपको पूछे जा सकते हैं बायोपिरेसी के अंदर। एक तो आपको बायोपिरेसी ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, इसके डेफिनेशन, या फिर 1 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, एंड 2 मार्क के लिए अगर पूछे जाए तो इसका आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल्स, ओके, 2 मार्क के लिए आया तो, ठीक है। तो ये 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए टर्म्स आ सकती है, ठीक है, ये आपको करनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये करना है। और लास्ट में आपको करना है एडवांटेज ऑफ जीएम एनिमल्स। जीएम हमने प्लांट्स देखे थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, और उस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स करने हैं। इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको 3 में फोकस करना है। सो यहाँ पे सिंपल में 3 इसके ऊपर आपको फोकस करना है। सबसे पहला है ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च, ये फर्स्ट के ऊपर। एडवांटेज ऑफ जीएम एनिमल्स में 3 ही आपको करने हैं। एडवांटेज ऑफ जीएम एनिमल्स में बहुत सारे हैं, लेकिन 3 के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये 3 आपको करने हैं। ट्रांसजेनिक शीप करना है, और उसके बाद ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल करने हैं, फार्म एनिमल जो फार्म में रहते हैं ऐसे एनिमल्स को, ठीक है। तो ये तीनों आपको करने हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ जीएम एनिमल्स के अंदर। उसके बाद देखो गाइज, यहाँ पे जो हमारा आईएमपी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो आईएमपी क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या बताया, देखो अभी मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहला है एडवांटेज ऑफ जीएम एनिमल्स। उसके बाद एडवांटेज ऑफ जीएम एनिमल्स में ये 3 ही आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, 3। उसके बाद जो है टर्म्स के अंदर ये 4 टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। और जो बायोपिरेसी है ये थोड़ा स्पेशल वन है, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल, और ये स्पेशल है, बायोपिरेसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ जीएम प्लांट्स, ये आपको करना है। उसके बाद देखो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। अगर ये टॉपिक आप करते हो ना, तो ये 5 मार्क लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये 5 मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया तो। और वो टॉपिक्स पे कैसे भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आया तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज ये टॉपिक्स ही ऐसा है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके ऊपर आएगा। और मैंने आपको बताया अगर बहुत सारे टॉपिक है तो उसके अंदर कौन से स्पेशल टॉपिक है वो भी मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है गाइज।
तो यहाँ पे मैंने बताया आपको क्लास नंबर, यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है, और फिर बाद में वो क्वेश्चन कैसे भी पूछो उसके ऊपर बाद में हमारा आंसर हम लिख पाएंगे और हमको 90 अबो मार्क लेने से अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि कौन कौन से IMP टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए और कम समय के अंदर कम मेहनत लेके ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार्क्स लानी चाहिए इस कोरोना पीरियड के अंदर, इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।